जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। आज हमें भी निर्णय लेना है, हमें मौत को स्वीकार कर लेना है, मगर अधर्मी अन्यायी शराब माफियाओं के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। भगवान की जय। हमें झुकना नहीं है, हमें पूरा जीवन जेल की सलाखों पर गुजारना पड़े तो हम तत्पर रहेंगे। कब तक ना आवाज गूंजेगी? हम अपने तब्बल के माध्यम से, अपनी सामर्थ्य के माध्यम से एक न एक दिन शासन को बाध्य करेंगे। शासन उस सत्य को स्वीकार करेगा कि नशा मुक्त समाज का निर्माण करना आवश्यक है, और अगर हम गलत हैं तो हमें बताया जाए, हम एक दिन के अंदर नशा मुक्त अभियान त्याग देंगे। अगर कह दिया जाए नशा मुक्त अभियान गलत है, इससे समाज का लाभ नहीं हो रहा। आज एक एक शराब की दुकान खुलती है, उसके बदले अनेकों ठेके खुल जाते हैं। शराब माफिया गुंडे पालते हैं, गांव-गांव में अपने नाजायज ठेके चलाते हैं। जितना राजस्व सरकार को मिलता है उससे कई हजार गुना राजस्व की क्षति होती है। नाजायज व्यवसाय फल फूल रहा है, और उसी अधर्मी अन्याय फल के पैसे के बल पर लोग अपने क्षेत्रों में आतंक फैलाते हैं। हमें आवाज उठाना पड़ेगा। हमारा नशा मुक्त अभियान केवल एक पक्ष नहीं है, हमारा पहला लक्ष्य है समाज को नशा मुक्त करना, समाज को चरित्रवान बनाना, समाज को मांसाहार मुक्त कराना, समाज को धर्म के साथ इतनी गहराई से जोड़ना कि उस कभी अधर्म अनीति अन्याय धर्म के बारे में सोचे ना। उसका स्वयं का सुधार हो, उसके परिवार का सुधार हो, आगे आने वाली पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे जय माता का जय घोष करें, छोटे छोटे बच्चे प्रारंभ से आध्यात्मिक जीवन जिए। समाज का पतन अपने आप रुक जाएगा, समाज का पतन हो ही नहीं सकता। हमें आने वाले भविष्य को भी संवारना है, वर्तमान समाज को भी संवारना है, और अपने संकल्प पर दृढ़ रहना है। हम अनीति अन्याय धर्म से समझौता नहीं करेंगे, हम सभी का सम्मान करते हैं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मगर आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जितनी पार्टियों ने देश को लूटा है उसके खिलाफ तो आवाज उठानी ही पड़ेगी। अनेकों जगहों पर उद्योगपतियों को भरपूर छूट दी गई, आम लोगों के लिए बस सामान्य सी योजना है। करना बहुत कुछ चाहते हैं, मगर क्या बुलेट ट्रेन चलने से हमारी देश की गरीबी मिट जाएगी? क्या स्मार्ट सिटी बनने से हमारे देश की गरीबी मिट जाएगी? आज जो ट्रेनें सामान्य चल रही हैं उनमें सामान्य दर्जे के डिब्बों के लिए लोग व्याकुल हैं, सोचते हैं शायद कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए, शायद कोई ऐसा रेल मंत्री आ जाए, हमारी ट्रेन में 2 डिब्बे और जोड़ दे। एक एक डिब्बे में जानवरों की तरह लोगों को ठूस देते हैं, और उन इंसानों को देश के कांग्रेस शासनकाल में एक ऐसे मंत्री भी थे जो एनिमल क्लास कहते थे। कितनी दर्दनाक स्थिति पर यात्रा करते हैं, वो भी इंसान है। सामान्य ट्रेनों के रूट बढ़ा देते, सुरक्षा दे देते। आज कितने रेलवे फाटक पड़े हुए हैं जहां पर न मालूम कितने एक्सीडेंट होते हैं। आज आतंकवादी हमारे देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, हम अगर उन्हें नहीं रोक पाते तो क्या हमारी कमजोरी नहीं है? पहले देश की सेनाओं को छूट दे देना चाहिए था भरपूर, कि देश के अंदर जितने भी आतंकवादी प्रवेश कर गए हैं उनको तलाश करके मारो, और उसके बाद सीमाओं को इतना बांध दिया जाता, हमें सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर जरूरत पड़ती तो एक के बदले 10 सिर लाने की क्षमता होती। आज ये नहीं हो पा रहा, और कुछ समय बाद फिर समझौते की बातें आ जाएंगी। हम सैकड़ों शरीरों को कुर्बान कर देंगे देश के नाम पर। ये कमियां हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पहले दृढ़ करो, अपने आप को सुधारो, अपनी सीमाओं को सुधारो, अपने देश को सुधारो। हर थानों में तो अत्याचार हो रहा है, हर जगह तो अपराध हो रहा है, उसको पहले रोक देते। कहीं ना कहीं से जो हथियार आ रहे हैं वो तुम्हारी सीमाओं के अंदर से ही तो आ रहे हैं। आज जिस थाने को चाहो, मैं हर बलद नहीं कह रहा, मगर 90% कहता हूं, जिस थाने को चाहो पैसे के बल पे खरीद लो, चाहे जहां पे नाजायज चीजें पार कर ले जाओ। अगर न हो रहा होता तो बड़े बड़े जखीरे हमारे देश के अंदर कहां से आ जाते हैं? कोने सीमाओं पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था दृढ़ कर दी गई कि एक भी आतंकवादी हमारे देश में पैर न रख पाता। अनेकों इस तरह की गलतियां हो रही हैं। सौभाग्य मिलता है एक बार उन पे खरे उतरने के लिए। नौकरियों में भर्ती में ही बेईमानी होगी, एक भी पुलिसकर्मी ऐसा भर्ती नहीं होता कोई 2-4 सौभाग्य से रास्ते पा जाए जिसे 5 लाख 10 लाख रुपए देना ना पड़ता हो। जब प्रारंभ में कर्ज लेकर आता है, अपने घर कर्ज लेगा, जमीन बेचेगा, तो कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार बाद में हो जाएगा करने के लिए। कई जगह जहां नींव को सुधार दिया जाए सब कुछ सुधरता चला जाएगा। अतः इसे ऊपर से ही सुधारना पड़ेगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज़ उठाना है, समाज को जगाना है, मगर सद्भावनापूर्ण माहौल बनाना है। हमारा लक्ष्य उधर रचनात्मक कार्य करना, समाज को जगाओ, समाज को बताओ, उस विचारधारा को लेकर चलो, नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो। हमारी कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। हमारा धर्म राष्ट्र पर जो हमारा कर्तव्य है सिर्फ हम उसका पालन कर रहे हैं। निश्चित हमने 3 धाराओं का गठन किया है, भक्ति मानव कल्याण संगठन समाज की सेवा के लिए, पंचोत्सती सिद्धार्थकर अभी स्थान धर्म की रक्षा के लिए कि एक केंद्र लोगों को मिले कि जब समाज किसी तरह व्यथित हो, परेशान हो तो उस केंद्र बिंदु पर अगर आए तो उसे शांति की अनुभूति हो, ऊर्जा की प्राप्ति हो, आत्मबल उसका जागृत हो, सतपथ पर चल सके। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन भी हमने इसीलिए किया कि समाज को धीरे धीरे नींव मजबूत की जा सके, एक सशक्त विचारधारा लोगों को दी जा सके कि हम अनीति अन्याय धर्म में समझौता नहीं करेंगे, अपना जीवन परोपकार में लगाएंगे। और हमारी कोई ऐसी इच्छा शक्ति नहीं कि 2 साल 5 साल 10 साल के अंदर हम किसी प्रदेश में कब्जा कर लें, देश में बैठ जाएं। हमारा अभियान दिनों दिन तीव्र जरूर होता चला जाएगा। हमारा अभियान समाज को जगाने का है, मगर हम सामर्थ्य तभी चाहेंगे जब समाज हमें स्वीकार करने की इच्छा शक्ति अपने अंदर स्वयं बना ले। हम ऐसा कोई भी पद नहीं चाहते। और आपके गुरु का तो संकल्प है कि मुझे कभी कोई राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ना। मैंने इन संकल्पों के सभी 3 धाराओं का गठन करने के बाद आज मैंने पंचोत्सती सिद्धाश्रम ट्रस्ट की जिम्मेदारी भी आने वाली पीढ़ी को सौंप दिया है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की मैं किसी सभी पदों से अलग हूं। किसी भी प्रकार के चुनाव में मुझे कभी भी नहीं चुनाव लड़ना, कोई राजनीतिक पद नहीं स्वीकार करना। मेरा धर्म पद का पद परम सत्ता ने जो दे रखा है उस पद से बढ़कर के कुछ नहीं। जो परम सत्ता ने मुझे अपने चरणों में स्थान दे रखा है, सिर्फ उस कर्तव्य का पालन मुझे करना है। मेरा कर्तव्य है 3 धाराओं को जगाना। समाज के मैंने राजनीतिक पक्षों को कहा है कि आओ, अगर तुम बढ़कर उस रास्ते को अपनाना चाहते हो, बढ़ के समाज के लिए कार्य करना चाहते हो, हमारा समर्थन आपको होगा। अगर नहीं है तो फिर हमें तो अपनी आवाज उठानी ही पड़ेगी। हमें तो समाज को जगाना ही है। हमें कितने संघर्षों को ना सामना करने पड़े, हमने तो माँ से मांगे ही ये संघर्ष कि परोपकार के लिए अगर हमें संघर्षों का सामना करना है, अपमानों को सहना, तो अपमान के घूंट हम पीने के लिए तैयार बैठे हैं। मगर ना अपने धर्म को छोड़ेंगे, ना अपने धैर्य का त्याग करेंगे, ना अपने पुरुषार्थ को रोकेंगे। हमारे कार्य चलते रहेंगे। हम सभी का सम्मान करते हैं, मगर आज समाज में बहुत कुछ गलत हुआ है। अब उसकी धीरे धीरे एक एक कड़ियों को सुधारने की जरूरत है। अतः सच्चे पहले माँ के भक्त बनो। मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, मेरे लिए आप सभी समान हो। पूरी मानवता के लिए कार्य कर रहा हूँ। मेरे लक्ष्य, मेरे कार्यों में कोई फर्क नहीं आता। हाँ, जो शिष्यत्व भाव से जुड़कर चल रहे हैं उन्हें चेतना अंश बना करके उन्हें वह ऊर्जा अपने साधनाओं का तप का अंश समर्पित करता हूँ। वही हर मंचों से कार्य आते हैं। मैं स्वयं के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अगर आपको नफे मान से मुक्त चरित्रवान बनने की बात कहता हूँ तो मैं सपत्नी, मेरी भी पत्नी सामने बैठी हुई है, पूजा संध्या ज्योति बेटियाँ बैठी हुई हैं। जिन छोड़ो लोग पुत्रों के पीछे पागल होते हैं कि हमारे घर में पुत्र जन्म ले लें, पुत्र नहीं होगा तो हमारा वंश निर्वंश हो जाएगा। मैंने माँ के चरणों में प्रार्थना की थी। हर अच्छे कार्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि माँ, अगर मुझे पहले तो मैं गृहस्थ का, मेरा प्रारंभ से वैराग्यपूर्ण जीवन था, मगर मेरे लिए गृहस्थ बाधक नहीं था। जो चिंतन परम सत्ता से मिला, तब मैंने माँ के चरणों कि अगर मुझे शादी करना ही है, गृहस्थ जीवन प्रतीत ही करना है, तो माँ मेरे परिवार में केवल पुत्रियां जन्म ले, पुत्र जन्म न ले। पुत्रों से नफरत नहीं है, मगर जब मैं स्वयं अमल नहीं करूंगा तो मैं समाज को कैसा कह सकूंगा कि पुत्र पुत्रियों को समान मानो। जो पुत्र नहीं कर सकते उससे ज्यादा बढ़कर के पुत्रियां कर गुजरेंगी। मेरी पुत्रियां भी उसी विचारधारा को लेकर चलती हैं, उसी आत्मबल को लेकर चलती हैं। अपना धर्म रक्षा के लिए, मेरी 3 धाराओं के लिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए विचारधाराओं को लेकर चलती हैं। और जिस समय उन पुत्रों की पूर्ति हुई, मैंने तत्काल सपत्नीक मन वचन क्रम से पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके जीवन की यात्रा तय करता हूं, केवल सिर्फ आपके कल्याण के लिए। मेरे लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। प्रज्वलित अग्नि में 2-4-10 जल के छींटे जाल दिए जाएं तो पड़ते ही छन्न की आवाज के साथ भस्म हो जाते हैं। मैं एक नहीं दर्जनों शादियां कर लेता तब भी मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि मैं अपने आप को हर पल उस अवस्था में रखता हूं कि हर स्थितियों के बीच अगर एक क्षण में मैं अपने आप को ध्यानस्थ कर सकता हूं, एक क्षण में किसी भी विकार का त्याग कर सकता हूं, हजारों विकारों के बीच रहूं, मेरे शरीर का एक रोया भी विकार युक्त नहीं हो सकता। मैंने विज्ञान को चुनौती दी है कि किसी परिस्थितियों में मुझे रख करके देखो, मन वचन क्रम से, जिन क्षणों से, जिस समय से सपत्नीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का मैंने संकल्प ले लिया,
मेरी पत्नी सामने बैठी है। आज से तो उस दिन से लेकर के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी एक क्षण भी विकारात्मक कभी स्पर्श नहीं कर गया। वह आप भी कर सकते हो। आपके पास भी मेरे समान ही शरीर है, मुझसे ज़्यादा स्वस्थ शरीर है। एक बार ठान तो लो। मगर मैं आप कहता हूँ आप पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का मत पालन करो। हो सकता है आपके लिए कठिन हो, मगर एक चीज का व्रत का संकल्प तो ले सकते हो कि शादी के पहले हम पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, लड़के लड़कियां सभी। हमारा हो सकता है किसी पर थोड़ा बहुत लगाव आ जाए, मगर हम चरित्रहीनता नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और शादी के बाद एक पति एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करेंगे। उसका संकल्प करो। कल तक आपसे कितनी गलतियां क्यों नहीं हुई? कल तक आप कितना नशा करते थे? अगर आत्म अपराध छोड़ने का संकल्प ले लोगे, नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प ले लोगे, तो आपका गुरु आपको वचन देता है उन अपराधों के फलस्वरूप जो अदृश्य मार्ग के माध्यम से जो आपके जीवन में कुसंस्कार आने वाले होंगे, परेशानियां आने वाली होंगी, जिन कर्मों का आपको दंड भोगना होगा, मैं उन सभी से आपको पाप मुक्त कर दूंगा। एक बार संकल्प ले लो और फिर देखो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। संकल्प करें, हाथ उठाकर दोनों सभी लोग। मैं मन वचन कर्म से संकल्प करता हूं कि मैं नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीता हुआ शादी के पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ शादी के बाद एक पति एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करता हुआ करते हुए धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा। बस इसी संकल्प पर आपको दृढ़ रखना है। एक संकल्प आपके अंदर मानवता को भर देगी। आप मां की कृपा के पात्र बन जाओगे, आप मां के भक्त बन जाओगे और कुछ नहीं करना, केवल संकल्प पर दृढ़ हो जाओ। कल तक तुमसे कितने ही पाप क्यों ना हुए हों, अरे इस धरती पर कौन ऐसा पैदा हुआ है जिससे गलतियां ना हुई हों, जिससे कोई ना कोई पाप ना हुआ हो, मगर हम जहां से सजग होकर के खड़े हो जाते हैं वहीं से हमारे अंदर की इंसानियत जाग जाती है, वहीं से हम मानव कहने के अधिकारी बन जाते हैं। तो आज से संकल्प कर लो कि नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियोगे। और देखो उसी भावनाओं को लेकर कल आज की आरती का लाभ लो, कल की आरती का लाभ लो, यही साधना आपके लिए कितनी फलीभूत हो जाएगी। हम सभी का आह्वान करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें मान सम्मान की भूख है ना किसी की। एक बार परम सत्ता ने हमारे हृदय में एक इच्छा जगा दी है कि समाज को नशे मान से मुक्त बनाया जाए। समाज को अगर जगाना है, अपने देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, अब विश्व का कल्याण करना है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, समाज को नशे मान से मुक्त चरित्रवान बना दें। हर बच्चे सही रास्ते में बढ़ जाएंगे। कोई पाप नहीं करना चाहता फिर भी पापी बन जाता है, क्योंकि हमने आसपास सब कुछ ऐसा परोस रखा है। अनेकों लोगों को फांसी की सजा दी जाती है, फिर भी सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। ये अपराध कैसे रुकेंगे? केवल कानून बना देने से नहीं रुकेंगे, हमें समाज को जगाना होगा। बड़े बड़े कैंडल मार्च निकाल देने से नहीं होगा। एक निर्भया कांड हो गया, हजारों लोग खड़े हो गए, उनमें न मालूम कितने चरित्रहीनता के आज भी कार्य कर रहे हैं। इससे हमारा नहीं होगा। हमें अपनी सामर्थ्य को जगाकर समाज को डोर टू डोर जाना है, मिलना है, जगाना है और उन्हें कहना है तुम जिस धर्म को मानते हो उस धर्म को और गहराई से मानो, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो, आत्मकल्याण करो और परोपकार की दिशा में बढ़ो। समय कभी किसका इंतजार नहीं करता। एक समय शरीर को सभी अपना शरीर का त्याग करना है। इस शरीर के रहते सब कुछ कर डालो, जो कर डालोगे वही तुम्हारा अपना है। अंतिम समय पर जब प्रायश्चित न हो कि जब मौत का अंतिम क्षण आए तो हमें लगे कि हम ऐसा कर लेते तो अच्छा होता, ऐसा कर हमने जीवन गंवा दिया। जब मौत को हंसते हंसते स्वीकार कर लो कि तुझे जिस दिन आना हो, हम एक क्षण को मांगे नहीं, जिस दिन आना हो उस दिन तू आ, हम आंख उठा करके तेरा सामना करेंगे, सर उठा करके तेरा सामना करेंगे, दोनों हाथ फैलाकर तेरा स्वागत करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारी मौत तभी आएगी जब हमारी इफ्त चाहेगी। उसके पहले तो तू हमें छू भी नहीं सकती।
और जब इसने हमें चाह लिया है तो हम हफ्ते हफ्ते जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर का आत्मबल होगा कि हमने जो पूर्व संस्कार पाए थे उससे हमारे साथ और ज्यादा पूंजी जा रही है। हम किसलिए व्यथित हों, हम आगे जहां जाएंगे, जैसी भी यात्रा होगी, इससे ज्यादा सामर्थ्य के साथ जाएंगे। फिर कौन सी व्यथा हमें छू सकेगी? उस विचारधारा को लेकर चलो, उस आत्मबल को लेकर के चलना, आज से कल तक समय का सदुपयोग करना। यह पंडाल परिसर मैं अपने चिंतनों में ले लेता हूं। आपके लिए मंदिर से अधिक बढ़कर है। जितने समय चाहो यहां मंत्र जाप करो, बैठो, ध्यान करो। कोई भी समस्याओं को लेकर आए हो, थोड़ी देर के लिए उन समस्याओं को एक बार व्यक्त करके भूल जाओ। इन क्षणों का लाभ ले लो। कर्म का फल आपको मिल रहा है। समस्या बार बार गूंजती रहेंगी मन में तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। एक बार आए इसलिए हो कि यहां से हमें लाभ मिले, और यहां से लाभ तब मिलेगा जो यहां हो रहा है उसमें अपने आप को समाहित कर दो, उससे अपने आप को जोड़ लो। माँ के गुणगान में अपने आप को समाहित कर दो। 2 दिनों की माँ की आरती बड़ी एकाग्रता से लो। जब गुरु की आरती हो रही हो तो आप जिन गुरुओं से जुड़े हो उन गुरुओं का ध्यान कर लो। जगत जननी तो सभी की है। एक बार एकाग्रता के साथ एक एक जो शब्द कहना, उस शब्द में थोड़ा सा ध्यान रखना, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। मेरे साथ रहने वाले हमेशा जानते हैं, मैं अन्य कोई चीज़ अपने पास रखता हूँ ना रखता हूँ, मेरे कोई चीज़ उपयोग की हुई चीज़, मेरी चरण पादुका हमेशा सुरक्षित रखी रहती हैं। मेरे हाथ की घड़ी हमेशा सुरक्षित रखी जाती है। केवल 2 चीज़ें, इसलिए नहीं कि उनसे मुझे कोई मोह है, वह समाज के लिए हमेशा उदाहरण बन सके कि मैंने अपने चरण पर चरण पादुकाओं को, काष्ठ को धारण किया है, कठोरता को धारण किया है, कि हर पग मेरा कठोरता पर टिका हुआ है, अपने संकल्प शक्ति पर टिका हुआ है। और मैं हर पल घड़ी के समय को महत्व देता हूं कि समय महत्वपूर्ण है। एक टिक की घड़ी जो सेकंड गुजर गया वो सेकंड हमें दोबारा नहीं प्राप्त हो पाएगा। एक एक सेकंड का भरपूर उपयोग करो। आपके पास, सभी के पास, मेरे पास, आपके पास समय बहुत कम है। हर जन्म में हम समय को गंवा देते हैं। इस जन्म का जो समय मिला है, आप जो जहां हो, जिस उम्र के हो, एक बार उस जगह से धरातल को मजबूत कर दो कि बस आज के बाद से मैं अपना पतन नहीं होने दूंगा। आज के बाद मुझे सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर बढ़ जाना है। आज के बाद मुझे आत्म कल्याण, जन कल्याण के पथ पर बढ़ जाना है। आज से मैं नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीऊंगा। धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा के लिए अपना सामर्थ्य का पूरा लगाऊंगा। क्योंकि हर मनुष्य के लोग कहते हैं गुरु जी हमें हमारा कर्तव्य बता दीजिए। मैंने कहा हर मनुष्य का जो इस धरती पर सांस ले रहा है, इस धरती का भोजन कर रहा है, सभी के मात्र 3 कर्तव्य हैं। धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, मानवता की सेवा करना। और हर धर्म का यही कर्तव्य है, इससे परे कुछ भी नहीं है। जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसके प्रति हमारा कर्तव्य है। जिसका हम भोजन खाते हैं, जिसका पानी पीते हैं, उसके प्रति हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। हम जिस धर्म का अनुसरण करते हैं उस धर्म की गहराई पे जुड़ करके रहें। धर्म का तात्पर्य ऐसा नहीं कि हम अपने धर्म को मान रहे हैं, दूसरे धर्म को गालियां दे रहे हैं। जितना हम अपने धर्म को मानते हैं उतना दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें। और मानवता की सेवा करना हर इंसान का कर्तव्य है। हर धर्म यही सिखाते हैं। अतः वही विचारधाराओं को लेकर के आओ हम सभी मिल करके उस माता आदि शक्ति जगत जननी की आराधना की ओर चलें। उनकी माँ की आरती करें, स्तुति करें, समर्पण स्तुति करेंगे कि माँ हम जहाँ हैं, जैसे हैं, कहीं ना कहीं तो आपकी कृपा होगी कि ऐसे क्षण हमें प्राप्त हुए हैं, कि आरती के क्षण हमारे जीवन में उपलब्ध हुए रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। कोई ना कोई हमारे संस्कार जरूर होंगे। अगर नहीं भी हैं तो माँ हम आपके सम्मुख हैं। हम वो ध्वनि नहीं हमारे पास है कि हमें आपको पुकार सकें। हमारे पास वो आवाज़ नहीं है कि जहाँ हमें लगे कि हम आपको वास्तव में भक्ति के भाव से आपको प्रसन्न कर सकते हैं। हम पापों के बोझ तले लदे हुए हैं। हम आपकी क्या स्तुति करेंगे, हम आपकी क्या वंदना करेंगे, हम आपकी क्या आरती करेंगे। मगर माँ आप तो जगत जननी हो, जन जन की जननी हो, कण कण में व्याप्त हो, हमारे रोम रोम में व्याप्त हो। आप तो हमें देख रही हो, आप तो हमें सुन रही हो। हम सुधरना चाहते हैं, हम अपने आप को संवारना चाहते हैं। माँ आपकी डोर से जुड़ना चाहते हैं। हमारे हाथ इतने लंबे नहीं कि हम आपको पा सकें, मगर माँ आपके हजारों सहस्त्रों हाथ है। आप हमें तो सहारा दे सकती हैं, आप हमें तो कोई डोर पकड़ा सकती है। हमें उस डोर को पकड़ने की सामर्थ्य भी नहीं है, मगर उस डोर से हमें बांध तो सकती हैं। हम आपके ही अंश हैं। हमारी आत्मा को हजार हमारा अविनाशी बताया गया है। हम महसूस करते हैं, जानते हैं वह आपका अंश है।
तो माँ अपने अंश को केवल स्वीकार कर लो। हम जहाँ हैं जैसे हैं उसे अगर आप स्वीकार कर लोगी तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, इस मानवता का भी कल्याण हो जाएगा। आओ हम सब उसी भावनाओं को लेकर के उसी माता आदि सज्जनी जगदम्बा की आरती को ओर चलें। और इन क्षणों पर मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूं। बोल जगदम्बा माते की जय। चेतना भरने जन जन में निकल पड़ी ये यात्रा, चेतना भरने जन जन में निकल पड़ी ये यात्रा, योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा, योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा, योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। आओ भाइयों आओ बहनों कृपा गुरुवर लुटा रहे, जिन व्यसनों में तुम बर्बाद हो उन व्यसनों को छुटा रहे। आओ भाइयों आओ बहनों कृपा गुरुवर लुटा रहे, जिन व्यसनों में तुम बर्बाद हो उन व्यसनों को छुटा रहे। गुरु कृपा भर लो तन मन में निकल पड़ी ये यात्रा, गुरु कृपा भर लो तन मन में निकल पड़ी ये यात्रा, योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा, योगी राज के निर्देशन में निकल पड़ी ये यात्रा। जन्म लिया जिस देश में हमने उसके प्रति है फर्ज यही, करो राष्ट्र की सेवा भारत माँ का हम पर कर्ज यही। जन्म लिया जिस देश में हमने उसके प्रति है फर्ज यही, करो राष्ट्र की सेवा भारत माँ का हम पर कर्ज यही। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहाँ माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहाँ परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहाँ हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।